The power is in you. She X3. Hello my super healthy and energetic friends. Welcome to my channel She X3. So now I'm here by starting with the webinar. Within few minutes I'll be on the webinar as a motivational speaker. So let's begin. Few minutes later. Thank you Manojji, Vrishali and Madhura for inviting me on this panel of Consult Me. आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है रिगार्डिंग व्हाई शुड वी बी प्रेजेंटेबल इन एवरी एक्सपेक्ट वेन एवर देर इज एन मीटिंग और इन योर ऑफिस. सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है आप सभी को, क्या हम सभी लोग एनी मोमेंट एनी रीजंस डू वी कीप गिविंग रीजंस? प्लीज राइट येस और नो. आपको कहो कि चलो आज जल्दी जाना है ऑफिस, तो कोई ना कोई मतलब मनोज जी ने कहा आपको कि कल सुबह जरा 7 बजे पहुंच जाओ, तो आप में से 30 अगर स्टाफ है तो एटलीस्ट 5 स्टाफ विल गिव द रीजंस ऑफ सेइंग समथिंग और द अदर रीजंस दे गिव. डू यू एग्री विद दिस? समटाइम्स some are saying it is sometimes, some are saying yes, and मनोज जी ने कहा है नो. तो एक ये इसमें से एक पार्ट होता है जो सक्सेसफुल होता है उनके पास कोई रीजंस ही नहीं होते हैं. जो बिजनेस करना चाहता है या सक्सेसफुल होना चाहता है उन्होंने कभी रीजंस देने ही नहीं चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल. तो ये मैं बिगनिंग इसीलिए कर रही हूँ कि जैसे ये प्रेजेंटेबल रहना हमारे लिए ज़रूरी है या नहीं है. व्हाट डू यू थिंक? येस और नो? डू यू थिंक बीइंग प्रेजेंटेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ when you are going for job or you are in business, wherever in you can say even in party, get togethers, picnics, आपको प्रेजेंटेबल रहना ज़रूरी है या नहीं है? गुड. तो आप सभी समझते हैं कि मैं प्रेजेंटेबल रहना चाहती हूँ, राइट? तो प्रेजेंटेबल होने की ज़रूरत क्यों है? आई लेट यू अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट. प्रेजेंटेबल हमें इसलिए होना ज़रूरी है बिकॉज उससे सबसे पहले बात यह होती है कि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस ग्रो होता है. हमारे अपने अंदर जब भी आप ऑफिस के लिए निकलो, आप फील फ्रेश नहीं कर रहे हो तो आप क्या करते हो? कोई भी ड्रेस उठा के पहन लेते हो, अपने बाल कैसे भी संवार लेते हो और ऑफिस आ जाते हो. ऑफिस आने के बाद क्या होता है? मनोज जी कुछ बोल रहे हैं, मधुरा कुछ बोल रही है, वृषाली कुछ बोल रही है, लेकिन आपके पास वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है जो सुनने के लिए आपके ईयर्स ओपन नहीं है, माइंड कहीं लगा हुआ है एंड यू आर सिटिंग जस्ट आइडल. यस यस मधुरा, आई डू इट. एंड एट द एंड ऑफ द डे टारगेट आप अचीव नहीं कर पाते हो. आपके बिजनेस में आपको टारगेट अचीव करना है, राइट? जो भी है, ईमेल्स लिखना है, क्लाइंट्स को कॉल करना है, क्लाइंट्स को पॉजिटिव करना है, वॉट एवर इट इज़, आप लोगों को ये कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है ओनली बिकॉज यू आर नॉट वेल ड्रेस अप या फिर आपका मूड बराबर नहीं है. आपका अगर मूड बराबर नहीं है ना, तो सबसे बड़ा सॉल्यूशन एक ही है आपकी ज़िंदगी में कि आपको वेल ड्रेसअप होना है. जिस दिन आपको ऐसा लगेगा अरे यार आज मेरा मूड ठीक नहीं है, सो आई विल ओनली सजेस्ट यू वन सिंपल थिंग इज गेट ड्रेसअप वेरी वेल. उस दिन आप अलग तरह से आपका ड्रेसअप रखो. हाँ, ये नहीं है कि जैसे पार्टी के ऊपर जा रहे तो वैसे ड्रेसअप नहीं हो. सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए सबसे पहले तो आपका ड्रेस जो है दैट शुड बी ए वेल फिटेड ड्रेस. फर्स्ट ऑफ ऑल वेल फिटिंग होना चाहिए, लूज नहीं होना चाहिए. आपके बॉडी के हिसाब से उसकी फिटिंग्स रखिए. क्या आप पहन रहे हो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है. अगर आप टी शर्ट पहन रहे हो और आपका साइज है मीडियम और आप लार्ज पहन रहे हो तो उसका लुक कैसे रहेगा? सो अवॉइड यूजिंग दिस अनफिटेड ड्रेस फर्स्ट ऑफ ऑल. उसके बाद लेडीज लोगों के लिए स्पेशली उनका हेयर, किसी किसी के बाल लंबे होते हैं तो उनको भी आप स्टाइल में बांध सकते हो. किसी के हेयर शॉर्ट हैं तो उसकी फर्स्ट थिंग तो उसकी कटिंग बराबर कीजिए. ये नहीं है कि आपके बाल ज़्यादा फ्रिजी हो तो बन नहीं सकते हैं या फिर ज़्यादा स्टिकी है तो नहीं बन सकते. यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेयर ऑल्सो एज वेल एज योर ड्रेस एज वेल एज योर मेकअप. सभी को मेकअप करने नहीं आता है, आई एग्री, लेकिन आजकल यूट्यूब के ऊपर काफ़ी सारे मेकअप्स के आपको फीडबैक मिलेंगे. आप मेकअप बेसिक मेकअप सीखिए क्योंकि वहाँ पे मेकअप सीखना बहुत ज़रूरी है आज के इसमें. जब आप कॉर्पोरेट लुक के लिए जाते हो तो एक साधारण सा मेकअप आपके लिए होना बहुत ज़रूरी है एंड यू विल सी ए वास्ट चेंज इन यू.
इससे आपका क्या होगा, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस ग्रो होगा। आप ऑफिस जाओगे, आपको एक अच्छा फील मिलेगा, आप अच्छी तरह से सबसे बहुत अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट कर पाओगे। कम्युनिकेशन आप खुद देखोगे कि कम्युनिकेशन में कितना वास्ट डिफरेंस है। सेकेंड थिंग इज व्हेन यू आर वेल ड्रेस अप यू फील प्राउड अबाउट योरसेल्फ। वाव, मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। एंड कीप सीइंग योरसेल्फ एट द मिरर। फील करो, या आई एम लुकिंग समथिंग डिफरेंट, ये फील करो। आप अपने लिए फील नहीं करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस ग्रो नहीं होगा। मुझे बताइए, आप लोग मिरर में कितनी बार देखते हो? मिरर में आप जाते हो, देखते हो, बस दिस इज द स्टाइल you do and just come out, right? Who is she? Whose photo is over here? She is also very well dressed up. Very good. तो मिरर में जब आप देखते हो ना, तो स्पेसिफिकली लेडीज हो या जेंट्स हो, आप जब जाते हो मिरर में आप चेक कीजिए कि आपके बाल ठीक है कि नहीं, आपके लिपस्टिक्स ठीक है कि नहीं। 4-5 बार भी जाते हो तो आपके लिपस्टिक को चेक करो, आपके मेकअप को ऑयली फेस है क्या, तो थोड़ा सा वैप करो। देखना है मिरर बनाया है हमारे लिए कि हम बार बार अपने आप को झांकें, अपनी ब्यूटी को ऊपर से अंदर से, आपके कॉन्फिडेंस को भी झांको। अगर जिस टाइम भी आपका कॉन्फिडेंस बात करते वक्त आपको ऐसे लग रहा है कि मेरा कॉन्फिडेंस इतना नहीं आ रहा है, गो इनटू द मिरर, टेक ए लॉन्ग ब्रेथ, लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर एंड से आई एम प्राउड अबाउट माई सेल्फ एंड यू विल फील इट। थर्ड थिंग इज व्हेन यू आर वेल ड्रेस अप यू गेट द अटेंशन फ्रॉम अदर्स। आप जब भी ऑफिस एंटर मारते हो या कोई पार्टीज में जाते हो या मीटिंग में जाते हो, सबसे पहले आपका जो फर्स्ट लुक है, फर्स्ट इंप्रेशन है, इज द लास्ट इंप्रेशन। आप अगर वेल ड्रेसअप होके नहीं जाओगे कोई भी मीटिंग में या कहीं पे भी आप जाते हो, किसी से भी मिलते हो, और आपका फर्स्ट इंप्रेशन अगर इस तरह से रहा, निगेटिव रहा, तो सेकेंड टाइम जो सामने वाला पर्सन है वो आपको मिलने के लिए थोड़ा सा हिचकिचाएगा। वो कहेगा नहीं नहीं, आप ना मधुरा को भेजो, आई डोंट वॉन्ट टू मीट दैट सो एंड सो पर्सन, प्लीज सेंड मधुरा टू माई ऑफिस। इमीडिएटली इंप्रेशन चेंज हो जाता है। सो इफ यू वॉन्ट टू गेट द अटेंशन फ्रॉम द अदर पर्सन यू हैव टू बी वेरी वेरी प्रेजेंटेबल। फोर्थ थिंग आता है, even you feel when you become well dressed up you feel a respectable person from your own mind। ऐसे नहीं है कि सामने वाला रिस्पेक्ट देना ही चाहिए, लेकिन आपने आपको है ना एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं एक रिस्पेक्टेबल पर्सन हूँ। किसी के सामने भी जाते हो ना तो आपको लगेगा मैं कंसल्ट मी की एक मेंबर हूँ, ऑफिस में काम कर रही हूँ, लेकिन एक रिस्पेक्टेबल पर्सन हूँ, एक रिस्पेक्टेबल मेरा पोस्ट है। सो यू विल गो दैट वे, क्योंकि अपने आप में अगर कॉन्फिडेंस हो तो आपको अपना रिस्पेक्ट अपने आप में महसूस होगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने आप से रिस्पेक्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब अपने आप से रिस्पेक्ट करोगे तो बाकी दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करेगी। आप अपने लिए रिस्पेक्ट रहोगे तो कोई नहीं रिस्पेक्ट करेगा, आपका कॉन्फिडेंस ही बोलेगा यार नहीं, मैं इस योग्य नहीं। फिर आप मनोज जी को कहोगे मनोज जी नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, प्लीज आप मधुरा या वृशाली को भेज दीजिए, दे में गो, लेकिन मेरा क्लाइंट के सामने मेरा इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। दिस इज बिकॉज यू नो व्हेन यू आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ, कॉन्फिडेंस में बहुत सारे वैसे आते हैं, लेकिन आई एम नाउ जस्ट सेइंग यू ओनली अबाउट दी वेल ड्रेस अप, बी प्रेजेंटेबल, इसीलिए मैं सिर्फ उसके बारे में बता रही हूँ आप लोगों को। तो प्रेजेंटेबल जितना रहोगे तो उतना ज़्यादा अपने आप में एक रिस्पेक्ट मिलेगा। Not only in the office, at home, at your relatives, at your parties, anywhere आप जाओ तो आपको लगेगा yes, I am a respectable person। जब आप खुद अपने लिए महसूस करोगे ना तो दुनिया आपको रिस्पेक्ट करेगी। उसके बाद अपने स्टैंडर्ड को भी आप एक अलग स्टैंडर्ड देने की कोशिश करने लगते हैं। आई एम ए रिस्पेक्टेबल पर्सन व्हेन आई एम गोइंग टू एनी ऑफ द ऑफिस। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू मेक अंडरस्टैंड योर माइंड फर्स्ट कि मुझे कैसे रहना है। तब वेल ड्रेसअप रहना है तो सबसे बड़ी बात है कि अपने आप को फिट रखो। एंड हाउ इज दैट? कैन यू प्लीज एनीबडी राइट मी कि अपने आप को फिट रखने के लिए सबसे बड़ा क्या अंडरस्टैंडिंग आप करते हो? मतलब आप लोगों को मालूम है कि अपने आप को फिट रखने के लिए आपको सबसे पहली बात है कि एक्सरसाइज, योगा, वॉकिंग, जिम, ये सब आप जब करोगे ना तो अपने बॉडी को आप बराबर फिट रखोगे, अपने
पूरा कंसंट्रेशन अपने फिगर के ऊपर रखना बहुत ज़रूरी है. Now you are at the age of maybe 20-22. Start doing the exercise. That is the right age of doing the exercise, yoga, walking. Main thing is अगर आपका फिगर अच्छा रहेगा तो आपको ड्रेसअप करने के लिए बहुत अच्छा लगेगा. मेरे अपने बारे में मैं बताती हूँ. मैं थोड़ा भी वेट पुट ऑन करती हूँ तो मुझे सही में मैं कहती हूँ आई नेवर गो फॉर शॉपिंग. नेवर. अब वेल ड्रेसअप रहोगी तो कॉन्फिडेंस, योर प्राउडनेस, योर रिस्पेक्ट, your status, everything comes into line. एक के बाद एक आपको फॉलो करने का मौका मिलता है. Then comes for everybody. आजकल आप लोग क्या करते हो? मोबाइल का सबसे बड़ा इस्तेमाल गर्ल्स या बॉयज क्या करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा? सेल्फीज. You take so many selfies, right? Every selfies make you understand how photogenic you are. उसको एडिट मत करना, बिल्कुल एडिट मत करना. जस्ट फोटोज निकालते रहिए और देखिए कि कितनी खूबसूरत आप लग रही हो. आपको पता चलेगा कि कितना फोटोजेनिक आपका फेस है. अब फोटोजेनिक जब मैं कह रही हूँ आपको, तो आपके फेस के ऊपर बहुत कुछ मैटर करता है. यू नो देयर आर ऑल गर्ल्स, आई कुड से, कि आप लोगों को पिंपल्स आते हैं बट यू आर लीस्ट बॉदर. आपको लगता है कि क्या करना है, आया है चला जाएगा. बट देन इट गिव्स ए ब्लैक स्पॉट इन योर फेस. और कुछ स्पॉट्स ऐसे रहते हैं कि काफ़ी समय तक उस स्पॉट्स को रह जाते हो अपने फेस के ऊपर. तो आप लोग उसको बॉदर ही नहीं करते हो, बस वापस कॉम्पैक्ट लगा देते हो, लिपस्टिक लगा देते हो और ऑफिस आते हैं. नहीं, आपके जो ब्लैक स्पॉट्स है ना, वो भी सामने वालों को अच्छा नहीं लग रहा है. देयर आर मेनी मेकअप किट्स नाउ अवेलेबल इन मार्केट वेर यू कैन यूज देम. और गर्ल्स को मैं स्पेसिफिकली कहना चाहती हूँ कि ये मेकअप हमारे लिए बनाए गए हैं. ये जो सब कुछ कॉस्मेटिक्स बनाए हैं वो हमारे लिए. ये ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ बहुत कॉस्टली होता है वही बाय करना है. क्योंकि आज अगर आपने अपने टारगेट्स अचीव किए तो कंसल में से भी शायद बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास रहेगा. मोर ऑफ द कंपनीज इफ यू सी, देयर आर कंपनीज हु जस्ट सी यूर प्रेजेंटेबल, हाउ प्रेजेंटेबल यू आर, और उसी के ऊपर आपके इंटरव्यूज को सक्सेस करते हो लोग. हो सकता है कि आप आउट ऑफ 10 दे वांट टू गिव यू 6 मार्क्स, बट बिकॉज ऑफ योर प्रेजेंटेशन दे आर गिविंग यू 9 मार्क्स. जस्ट अंडरस्टैंड कितना इंप्रूवमेंट हो जाता है ओनली बिकॉज यू आर प्रेजेंटेबल. These were what the things I would like to explain you today. Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe my channel She X3. Bye. Have a good time, good day, and be motivated always.